आज हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसका करना है हमें डिस्प्ले चेंज, क्योंकि डैमेज हो चुका, आपको दिखता ही होगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले चेंज नहीं करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डिस्प्ले चेंज करूँगा तो इसमें अननोन पार्ट का जो मैसेज आता है वो भी हटाऊँगा। तो अगर आपको दिलचस्पी है सीखने में तभी ये वीडियो देखना, और देखना तो पूरा ही देखना, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को अच्छा से समझाया है। और इसमें ये भी मैंने समझाया है कि एज अ ओनर, एज अ दुकान, या फिर एज अ रिपेयर मास्टर, या फिर एज अ रिपेयर मैन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है पूरा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो नया डिस्प्ले है उसको अच्छे से टच व चेक कर लेना है, क्योंकि जो टच है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आईसी रहता है। अगर आईसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो टच ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अब आईसी ख़राब लगाएंगे तब भी टच रुक जाएगा, आईसी सही से नहीं लगाएंगे तब भी टच रुक जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो डिस्प्ले चेक कर लेना। अब उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपको ट्रू टोन कॉपी करना है। मैंने वो स्टेप इसमें नहीं दिखाया कुछ कारणवश, बट आपको सबसे पहले ट्रू टोन पुराने वाले डिस्प्ले से नए वाले डिस्प्ले में कॉपी करना है। उसके बाद आईसी को ट्रांसप्लांट करना है, तब जा कर के आपका नॉन पार्ट हट जाएगा। नहीं तो बहुत सारा आपको मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने ट्रू टोन समझ लीजिए आप लोग कि मैंने ट्रू टोन कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईसी को ग्राइंड कर रहा हूँ। अब आईसी ग्राइंड करते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आईसी ग्राइंड करने समय ना आपके हाथ पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि आईसी जो होता है वो फ्लेक्स के सेंटर पे होता है। और ज़रा सा भी हाथ इधर उधर होना मतलब कि फ्लेक्स को डैमेज करना। फ्लेक्स को डैमेज करना मतलब बहुत बड़ा चोट। अब फ्लेक्स क्या होता है कि फ्लेक्स रिपेयर भी हो जाता है, बट रिपेयर होने के बाद नया चीज़ नहीं रह जाता है। रिपेयर होने के बाद रिपेयर हुआ ही चीज़ रहता है, मीन्स उसका क्वालिटी जो होता है वो घट जाता है, उस पर रिस्क बढ़ जाता है, वो एक समय के बाद प्रॉब्लम देता है। ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं देता है बिना फ्लेक्स चेंज वाला। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना ही है। मैंने यहाँ आईसी ग्राइंड कर दिया है, और आपको ना मतलब भाई जितना जितना आराम से काम कर सके करो। देखो मैंने आईसी को ग्राइंड किया, उसके बाद मैंने फिर से डिस्प्ले को चेक किया, बट मैंने पूरा ऑन इसलिए नहीं होने दिया फ़ोन को क्योंकि मैंने उसमें से आईसी ग्राइंड कर दिया था। तो टच चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि टच चेक करना है, टच चलेगा ही नहीं, आईसी नहीं है, इसलिए मैंने पूरा ऑन नहीं होने दिया फ़ोन को। अब क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पुराने वाले डिस्प्ले से आईसी निकाल लिया। अब उस आईसी के ऊपर जो ग्लू रहता है ना, ब्लैक ग्लू, उसे क्लीन करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मीन्स आपको जो भी प्रोसेस आता है, जो भी प्रोसेस आसान लगता है वो चीज़ के थ्रू आप जाओ, लेकिन आईसी अच्छे से क्लीन होना चाहिए, रिबॉल अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि आप इसको समझ लो कुछ इस तरीके से कि एक ही बार वन टाइम चांस है आपके पास, इसको बेस्ट तरीके से कर लो। ठीक है, बार बार होता है दोबारा तिबारा भी होता है, बट उसमें रिस्क बढ़ जाता है डिस्प्ले डैमेज होने का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ रिबॉल कर रहा हूँ अभी। और मैं क्या कह रहा था कि जितना सुकून से, जितना धीरे धीरे, किसी चीज़ का जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी चीज़ का जल्दीबाजी नहीं, जितना सुकून से काम कर सकते हो करो। ठीक है ना, क्योंकि एकदम सुकून से करो। दिन भर में अगर आपने 500 भी कमा लिया बहुत, और ये सब काम में ना आप 2000 3000 4000 5000 जो चार्ज करना चाहो कर सकते हो। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और नुकसान होगा तो आपका ही होगा भाई, जो भी है, सिंपल सा बात है। तो मैंने आईसी को रिवॉल्व कर लिया। अब क्या करना है कि इसका जो फ्लेक्स होता है, अब इस चीज़ पे यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लेक्स और डिस्प्ले के बीच में जो चिपका रहता है ना, जो फ्लेक्स होता है वो डिस्प्ले में चिपका रहता है। तो इसके बीच में जो भी चीज़ आप डाल रहे हो उसको इतना लिमिट में डालना है कि ज़्यादा अंदर ना चले जाए, जिस वजह से स्क्रीन डैमेज हो जाए। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ देख सकते हो कि मैं इसमें ना अब इसके, हाँ, अब डिस्प्ले और फ्लेक्स के बीच में जो है आपको मेटल डालना है। अगर आपने कभी बिना मेटल डाले हीट कर दिया डिस्प्ले को, तो अगर आपका किस्मत ख़राब रहेगा तो डिस्प्ले पीला पड़ जाएगा। ठीक है, आप कभी भी पेपर डिस्प्ले में हीट डाल के देखना, वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ गया मतलब आपको पॉकेट से भरना है भाई। डिस्प्ले बहुत सस्ता नहीं आता है आईफोन का कोई भी डिस्प्ले। यही डिस्प्ले है तो ये आपको सर्विस सेंटर 25,000 है, बाहर में आपको कम से कम 15,000 रुपया, 10 से 15,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई एकदम सेफ्टी लेके चलो, एकदम सेफ्टी लेकर के टाइम दो, सेफ्टी लेके चलो, कि पैसा कमाना है ना कि पैसा गंवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आप देख सकते हैं मैं आईसी सेट कर रहा हूँ। आईसी को भी एकदम अच्छे से प्रॉपर सही सेट करना है कि एक बार में ही हो जाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने आराम से करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में ही हो जाना चाहिए। इस ऐसे काम करना है कि एक बार में हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो ये
समझ लो आईसी लग ही गया है, ठीक है ना। अभी एकदम प्रोसेस से देख सकते हैं, मैं एकदम एकदम धीरे धीरे, ये आपका ना फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर रखा है, दैट्स वाई इसमें ना बहुत स्पीड में दिखाता हूँ, बट ऐसा कोई भी स्पीड नहीं है। ठीक है, आपको जो टेक्निक पसंद है, जो टेक्निक आसान लगता है, जिस तरीके से काम करना है वैसे काम करो, बट डैमेज नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि नुकसान का भरपाई नहीं है। नुकसान होगा तो या तो मेरा होगा या तो कस्टमर का होगा, भरपाई कभी नहीं हो सकता, किसी एक का नुकसान होना ही होना है। अब क्या देख सकते हो, अब मैंने वो आईसी लगा दिया है। अब इसको मैं वापस लगा रहा हूँ डिस्प्ले में। अब देखिए मैं यहाँ टच चेक करूँगा, ठीक है, प्रॉपर टच वर्किंग हो गया। इसका मतलब है कि अननोन पार्ट हट गया होगा, बट उस समय पासवर्ड नहीं था, पासवर्ड मिल गया। तो अब देख सकते हैं ट्रू टोन है इसमें। मैं चेक करा देता हूँ। ये जनरल, ये आपका अबाउट, ये है पार्ट सर्विस। तो यहाँ कैमरा का पहले से मैसेज था भाई, तो कैमरा से मतलब नहीं है, डिस्प्ले का मैसेज नहीं आना चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में कमेंट कर देना प्यार सा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।